हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस कपालभाति प्राणायाम के ऊपर। अगर आप लोग रेगुलर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, स्पेशली कपालभाति का, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोग रेगुलर इसका अभ्यास नहीं करते हैं तब भी जो है आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आप लोगों की, पहले आपको 2 से 3 महीने या 1 महीने तक मिनिमम रेगुलर कपालभाति की प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद में जो है आपको इसे करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोगों ने कपालभाति के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं, किस तरीके के चेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है और हम लोगों ने जान ली है। अगर आप लोगों ने नहीं भी किया है, नहीं भी जाना है, तो कपालभाति की जो वीडियो है मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा, तो उसे आप ज़रूर से देखिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस कपालभाति में हम लोग एडवांस तरीके से किस तरीके से कपालभाति कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कपालभाति करना चाहिए अपने प्रकृति के अनुसार। अगर आप लोगों की प्रकृति उष्ण है, यानी कि आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट क्रिएट होती है और तब भी आप कंटिन्यूसली कपालभाति करते रहते हैं, तो आपको जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी ठंडी है तो जो है आप कपालभाति करते हैं तो जो है उसके आपको थोड़े से फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी प्रकृति कैसी है। वात, पित्त, कफ, किस तरीके की प्रकृति जो है हमारे शरीर में होती हो सकता है तीनों कभी कभी ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं, तो उस समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हमारी एक्चुअल में जो प्रकृति है वो कौन सी प्रकृति है। तो नॉर्मली जब हम लोग कपालभाति करते हैं तो हम लोग किस तरीके से, इस तरीके से सिंपल आसन में बैठते हैं एंड स्ट्रोक्स लेना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। लेकिन इसका जो एडवांस तरीका है वो इस तरीके से है, जब हमें हमारी प्रकृति पता चल जाती है तो उसके बाद में हमें उसके अनुसार कपालभाति करना है। ठीक है, लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल है वो हमारी चंद्र नाड़ी है, राइट जो नॉस्ट्रिल है वो हमारी सूर्य नाड़ी है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा उष्णता है, यानी कि ज़्यादा हीट है, तो आपको जो है राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आपको कपालभाति करना है। ठीक है, अगर आपकी तासीर जो है वो ठंडी है, ठीक है, तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके आपको राइट से ही केवल कपालभाति करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इसके वजह से जो है आपका पूरा बैलेंस हो जाएगा और इसके आपको केवल 2 से 3 राउंड करने हैं। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं तीनों चीज़ें जो हैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसे आप देखिए, समझिए एंड उसके बाद में ही आपको जो है इसका अभ्यास करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल कपालभाति कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आसन में हम लोग बैठ गए हैं, एकदम रिलैक्स रखना है, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, देन स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कपालभाति जो कि हम लोग करते हैं। इसके बाद में अगर आपकी तासीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उष्ण है, हीट है आपकी बॉडी में, तो आपको राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है इस तरीके से। आप किस तरीके से, थंब से भी कर सकते हो, अभी आप सिंपल इस तरीके से रिलैक्स करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपको राइट नोस्ट्रिल से करना है अगर आपकी तासीर ठंडी है, ये आपको पता करना है। ठीक है, फिर आपको गहरी सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है कपालभाति एडवांस। आपको अपनी तासीर को समझ लेना है एंड देन उसके बाद में ही करना चाहिए।
अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा नॉर्मली जो कपालभाति करते हैं उसकी बात करें और इस चीज़ की बात करें, तो इसमें दोनों में क्या बहुत ज़्यादा अंतर है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो हमें हमारी प्रकृति पता चल जाएगी, दूसरा जो है नॉर्मली हम सभी लोगों की केवल एक ही नॉस्ट्रिल एक समय पे चलती रहती है। अगर आप देखोगे, चेक करोगे, इस तरीके से जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जो तर्जनी है, इसको आपको अगर सांस जोर से छोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरफ से हवा ज़्यादा आ रही है। जिस तरफ से आपकी हवा ज़्यादा आ रही है, आपकी वो जो नाड़ी है वो एक्टिव रहती है। ठीक है, तो जो हठ योगी होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं हमारे शरीर के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल कपालभाति करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल तरीके से ही जो है हम लोगों को उसके बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन हम लोग अगर कुछ स्पेशल उसमें ऐड कर देते हैं, जो कुछ स्पेशलाइजेशन अगर हम लोग कर लेते हैं हमारी प्रकृति के अनुसार, तो जो है हम लोग पर्टिकुलर उसी चीज़ को हम लोग इम्प्रूव करेंगे और उसके जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कपालभाति करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अपनी प्रकृति को जानने के बाद में। इस तरीके से कपालभाति करने से जो है आपके शरीर में एक्चुअल जो कपालभाति का प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा और आपके शरीर में इसके बहुत ही अच्छे और भी ज़्यादा जो नॉर्मल कपालभाति करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रभाव, बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमें कितनी देर करना चाहिए। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेसिकली तीन साइकिल कीजिए हर एक चीज़ की। अगर किसी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3 साइकिल कीजिए। हार्डली 100 के स्ट्रोक्स आप ले सकते हैं या फिर 50-50 की, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है। अब बात हम लोग करते हैं नए लोगों की, तो नए लोग भी इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले नॉर्मल कपालभाति करना है। कुछ दिन तक उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आपको प्रकृति पता है तो आप धीरे धीरे जो है फिर 10 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक या फिर 20-25 स्ट्रोक तक आप जो है आराम से करके देख सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा प्रभाव, मतलब बुरा प्रभाव, पूरा नहीं कह सकते, लेकिन अगर कुछ इनबैलेंस ऐसा शरीर में लगे तो फिर आपको रोक देना है पहले प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। और इसके बाद में जो है आपको जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने के बाद में जो है आपको थोड़ी देर के लिए एकदम शांत होकर बैठ जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है उसको अपने शरीर में एब्जॉर्ब होने दीजिए, उसको फैलने दीजिए। तो थोड़ी देर इसलिए स्थिर बैठ जाना है और उसके बाद में ही आपको प्राणायाम करके उठना है। और आपको कोशिश करनी है कि जब भी हम लोग कपालभाति करें तो अपनी आँखों को आपको बंद रखना है, ताकि उसकी जो ऊर्जा है वो और कहीं ना जाए, हमारे शरीर में पूरी तरीके से रोटेट होते रहे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे किसे नहीं करना है। अगर आप रोगी है, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई मेजर ऑपरेशन आप लोगों के हुए हैं, तो आपको इसे नहीं करना है। अगर आप लोगों की प्रकृति जो है आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट खुद के साथ में नहीं करना है। आप किसी विशेषज्ञ के अंतर में जाके ही आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं करना है। कुछ भी अगर इनबैलेंस लगे तो फिर आपको रोक देना है और फिर विशेषज्ञ की सलाह से आपको करना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से, किस एडवांस तरीके से जो है हम लोग हमारे कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों की कोई भी प्रश्न है तो आप लोग जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।